गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? बताइए, है ना? बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और इस समय आप क्या कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा पता होना चाहिए ना कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप में से कई लोग जो है नीट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अलग अलग डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा जरूर। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर वो यूपीएससी का जो गूगल फॉर्म आपने शेयर किया था उसका क्या हुआ। तो उसका फॉर्म का हम अभी जो है वो उसमें अभी एंट्रीज ले रहे हैं उसमें हम, और एक आध दो दिन में उस फॉर्म की एंट्रीज को बंद कर दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म में क्या रिजल्ट आया है और हमें क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्या फिजिबल होगा, क्या नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो बायोमेंटर्स है या उससे जुड़ा कोई भी वेंचर है वो एक प्रकार से मेरा अकेले का नहीं है, वो एक प्रकार से हम सब का है। तो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या बेटर हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो आप में से कई सारे लोग मुझे जब से एनटीए नीट का नोटिफिकेशन आया है तो कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और ईमेल भी इस तरह के आ रहे हैं कि सर एग्जाम से डर लग रहा है, सर साल भर पढ़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सब भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने गलत कर दिया है, हमने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है। एक मन में खालीपन टाइप का लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, लग रहा है कि सब भूल चुके हैं हम, लग रहा है कि जो मेहनत की थी वो जीरो हो गई है, लग रहा है कि इतने कम दिनों में कैसे हो पाएगा। बहुत सारी बातें मन में चल रही हैं, एक गिल्ट सा आ रहा है, एक अपराध बोध मन के अंदर जनरेट हो रहा है। क्या वो सही है? तो मैंने कहा मैं आपको किसी अच्छी बुक के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब कभी हम अपने मन में एक गिल्ट को लेके आते हैं, लोगों अभी तक आपने यही सुना होगा लोगों से कि गिल्ट का होना अच्छी बात नहीं है। मन में कोई गिल्ट मत रखा करो, मन में कोई अफसोस या कोई ऐसी भावना मत रखो जिस भावना से जो है आप दुखी होते हो, ऐसा गिल्ट मत रखो। पर मैं आपसे थोड़ा सा इससे अलग हटकर बात बोलूंगा। यदि किसी चीज को लेकर आपके मन में गिल्ट आता है, यदि किसी चीज को लेकर आपके मन में गिल्ट आता है और उस गिल्ट को महसूस कर कर आप अपनी गलतियों को करेक्ट करते हैं, तो वो गिल्ट यूजफुल है। लेकिन यदि उस गिल्ट को पकड़कर आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो उस गिल्ट के आसपास गुजार दी है, तो बुरा है वो। जैसे देखो, कई बार क्या होता है, मैं सच बता रहा हूं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मुझसे भी गलतियां होती होंगी। ठीक है, मैं भी बहुत चीजें सीखता हूं। ठीक है, तो एक आध बार क्या हुआ कि मैं कभी किसी बहुत जरूरी मीटिंग से बाहर निकल कर आया और वहां से उसके बाद में एक पेशेंट से मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन था, है ना। इतने में किसी बच्चे का कहीं से फोन आ गया और गलती से फोन वो उठा लिया मैंने। जनरली मैं फोन कई बार जब मैं बहुत व्यस्त होता हूं तो मैं कॉल पिकअप ही नहीं करता हूं और मेरा फोन किसी और के पास होता है। तो फोन उठा लिया मैंने। उसने मुझसे बोला, नमस्ते सर, सर मुझे मेरा पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या करूं सर। मैंने कहा यार तुम पढ़ोगे नहीं तो निकलोगे कैसे तुम। थोड़ा मैंने झाड़ दिया, ठीक है, डांट दिया मैंने थोड़ा सा। वो कुछ नहीं बोला। फिर उसके 1 मिनट बाद 2 मिनट मैंने फोन रख दिया। ठीक है, जब वो ऑनलाइन कंसल्टेशन पेशेंट का हो गया, मेरा मीटिंग वो पूरा हो गया, उसके बाद मुझे याद मन में ऐसा लगा कि वो बच्चा इतनी उम्मीद से इतनी बार मुझे कॉल ट्राई किया होगा, इतनी बार मुझे कॉल ट्राई किया होगा और मेरा कॉल लग गया। लगने के बाद मैंने 1.5 मिनट उससे इतने अच्छे तरीके से मैंने बात नहीं किया जो मुझे ऐसा लगता मुझे नहीं करना चाहिए था। मन में मेरे एक गिल्ट आया। मैंने नंबर ढूंढा, कितने बजे फोन आया था, कॉल बैक किया मैंने और मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा सॉरी, उस समय मैं बहुत व्यस्त था, तुमने मुझे गलत टाइम पे कॉल कर लिया, इसलिए मैंने तुमसे रूखे से बात किया और अब बताओ मैं तुमसे बात करूं। मैंने उससे फिर 20-25 मिनट बात भी किया, उसे समझा पूरी उसकी प्रॉब्लम को। फिर मुझे मन में अच्छा लगा कि नहीं यार, क्योंकि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा, मैं ये सोच लूं कि मेरे तो हजारों सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनमें से एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता। नहीं, एक से फर्क पड़ता है, एक से फर्क पड़ता है। वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, उसकी भावनाएं है, उसकी फीलिंग है, फर्क पड़ता है। मुझे मन में बुरा लगा, मैंने कॉल बैक किया, अपनी गलती को रेक्टिफाई किया। कल की बात है, जैसे मेरा छोटा वाला बेटा मेरे पास बैठा हुआ है टेबल पर, तो मैं बहुत जरूरी हम लोगों की कुछ कुछ जो है वो, अभी क्या होता है कि मीटिंग्स भी हो रही होती हैं और टीचर्स की मीटिंग हो रही होती है, फिर पेशेंट भी होते हैं, उसके अलावा दूसरे काम भी होते हैं और एक आध दो फॉरेन के कोर्स भी कर रहे हैं तो उनकी भी क्लासेस होती हैं। तो
वो सब मैं व्यस्त रहता हूं। मैं तो मेरा बेटा आके 5 मिनट में, मैं अपना कुछ क्लास अटेंड कर रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो बेटा आके पास में बैठ के ब्रेकफास्ट अपना करने लगा वो। तो मैंने उसको देखा कि मैंने देखा, सच बताऊं, मैंने देखा कि भाई कितनी देर लगेगी इसको, 10 मिनट तो लगेगा इसको। फिर मुझे लगा कि अब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने उससे बोला तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं, स्कूल का कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें आज? तो उसने मुझसे बोला आप बस इतना ही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं। उसने अपना जो प्लेट था वो उठाया और रुआसा होके थोड़ा बाहर का, मैंने कहा नहीं बेटा रुको, तुम इधर आओ। मन में तुरंत लगा बुरा, नहीं बैठो तुम भी सीखो, चलो अपन दोनों मिलके सीखते चलो। फिर वो चुपचाप बैठ गया पेन पे लेके, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था उसके, लेकिन वो बैठ के उसने ऐसा किया कि हाँ मैं सीख रहा हूँ टाइप से। समटाइम्स मतलब ये ह्यूमन नेचर है यार, है ना। कई बार हम मन से अंदर से दुखी हो जाते हैं, कई बार हम अंदर से हमको लगता है कि हम जो है खालीपन फील करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं। एंड गिल्ट इज ए फॉर्म कि आप अच्छे आदमी हैं अंदर से, एंड यू वांट सक्सेस। जिसको गिल्टी नहीं हो रहा वो तो अपराध लगातार करता रहेगा ना यार। जिसको गिल्टी नहीं हो रहा है वो तो लगातार अपराध कमिट करता रहेगा। जिसको गिल्ट हो रहा है मतलब वो चाहता है, वो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। एंड इट इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिंसियरिटी। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिंसियरिटी कि गिल्ट हो रहा है हमको। अब हो रहा है तो हम इसको दूर कैसे करें? गिल्ट को बांधना नहीं है, होने देना है। होने के बाद करेक्ट करना है कि मन अंदर से बोले कि हाँ अब ये गिल्ट बाहर निकल गया है। गिल्ट को होने दीजिए, वो तो होता रहेगा, पानी के बुलबुले के समान है, आता रहेगा आपको। जीवन में कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, किसी आदमी से हम रूखे होकर एकदम बोलते हैं अरे यार जाओ अभी परेशान नहीं करो। बाद में लगता है कि क्या क्या वाकई उससे कोई जरूरी काम था? क्या मैं इस चीज को प्यार से उससे नहीं बोल सकता था? कई बार ऐसा गिल्ट होता है, मुझे होता है। मैं कई बार अपने ऑफिस में स्टाफ को डांट देता हूं किसी बात को लेकर कि यार तुम लोग सिंसियरिटी नहीं करते, ये नहीं करते। बाद में मुझे लगता है कि यार वो उतना सक्षम होते तो बेचारे आपके पास पूछने के लिए क्यों आते? भला पूछने आए हैं, आपसे उम्मीद है और आप ही उनको झाड़ देंगे तो फिर वो कहां करेंगे? वो तो गलती लगातार करेंगे वो। तो देयर आर समटाइम्स वी ऑल्सो लर्न बेटा, ऐसा नहीं है। मैं आज भी मैं बहुत चीजें दिन भर में सीखता हूं। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली हूं, मुझे बहुत सारा नहीं आता है, आज भी मैं ये मानकर चलता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि गिल्ट से कभी डरना नहीं है। मन में लग रहा है कि कुछ छूट गया, भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज करते हैं, कोई बात नहीं। 100 दिन बहुत होता है यार, रिवाइज करते हैं, होगा 100 दिन 100 चैप्टर होगा, जरूर होगा, कर लेंगे हम। कोशिश तो करो। और ये हमेशा ये सोच के चलो आप कि आई वॉन्ट टू बिकम बेटर। जिसे बोलते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन होता है वर्जन 1, तो याद रखो एक स्टेटमेंट, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, मतलब वर्जन 1 बेटर है वर्जन नन से। कोई वर्जन नहीं है उससे अच्छा कि कुछ वर्जन 1 तो है ना हमारे पास में, ठीक है। यू शुड हैव समथिंग कि पहले से थोड़ा आगे बढ़े, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, तो आज तो गिल्ट के बारे में बात किया हमने। अब हम आपको बताएंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक, मेरी फेवरेट बुक में से एक है गोल्स। उस बुक में एक बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने। कई बच्चे पूछते सर आप जब कुछ पढ़ते हैं तो आप ये स्पेक्स क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि मुझे को ये दूर का लगा बेटा, ठीक है ना, पास से पढ़ने का नहीं लगा। पढ़ने का दृष्टि ठीक है ना, ठीक है। अभी वो वाला वो जो उसे बोलता है प्रेस बायोपिया, वो वाली कंडीशन नहीं है, है ना। चलो, कल्पना करें कि आप अभी अभी किसी नए मकान में रहने आए हैं और इसका पुराना मालिक जाने से ठीक पहले आपको अकेले में ले जाता है। वह बताता है कि बेसमेंट में एक खास कमरा है जिसमें एक अद्भुत कंप्यूटर रखा है। आप उस कंप्यूटर में किसी भी लक्ष्य या सवाल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और यह आपको ठीक समय पर बिल्कुल सही जवाब बता देगा। इसने हर बार सफलतापूर्वक काम किया था और हर जवाब बिल्कुल सही साबित हुआ था। कल्पना करें कि इससे आपके जीवन में कितना अविश्वसनीय फर्क आ सकता है। सच तो यह है कि आपके पास ऐसा कंप्यूटर मौजूद है, यह हर समय आपके लिए उपलब्ध है। इसे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। यह इतिहास में खोजी गई सबसे प्रबल शक्ति है और आप जब चाहें इसका दोहन कर सकते हैं। इस पूरी पुस्तक में मैंने दोहराया है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं और जिसे भी आप
लगातार अपने दिमाग में रखते हैं, आप उसे पा सकते हैं। इसके अलावा हमने आकर्षण तथा अनुरूपता के नियमों पर बात की थी और पूरी स्पष्टता से यह तय करने के महत्व पर भी कि आप क्या बनना, पाना और करना चाहते हैं। हर मामले में मैं अप्रत्यक्ष रूप से अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का ही जिक्र कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ ज्ञान हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख भी पुराने इतिहास में मिलता है, लेकिन पहले यह गोपनीय ज्ञान ज्यादातर योगियों और गूढ़ विद्याओं के ज्ञाताओं तक सीमित रहा है। सामान्य व्यक्ति इसे नहीं पा सकते थे। इसमें लिखा है, और इसे सिर्फ प्राचीन विश्व के रहस्यवादी संप्रदायों में कई वर्षों के निष्ठापूर्ण अध्ययन के बाद ही सिखाया जाता था। पिछले 100 सालों में अवचेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान आम पब्लिक को या आम जनता को उपलब्ध हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये बोल रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल चीज है। कहते हैं कि सिकंदर जो है, जब अलेक्जेंडर जो है, वो अक्सर जब भी रात को सोने जाते थे, वो उनके दिमाग में एक इमेज थी। वो अपने आप को जो है वो विश्व विजेता की, मतलब मैं विश्व विजयी सिकंदर हूं, मैं पूरी दुनिया का राजा हूं, मैं ये मानकर चलते थे। वो अपने हर कन्वर्सेशन में, अपने हर थॉट में उनके दिमाग में ये बात रहा करती थी और वो उसको हासिल भी कर लिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं आपको। मेरा एक परिचित है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, वो एक बड़े ऑफिसर हैं। तो वो अभी कभी ऐसी बात चली, हम लोगों किसी मैरिजेस के ऊपर बात चली, तो वो पढ़े हुए हैं दिल्ली से, दिल्ली में जेएनयू से पढ़े हुए हैं, जेएनयू या डीयू, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो है वो पढ़ने गए, वो अपने जो है वो छत्तीसगढ़ के कहीं के रहने वाले थे और बिल्कुल एवरेज लुकिंग पर्सन, मतलब कि बहुत से हम बोलेंगे ना कि हाइट उनकी होगी 5 फीट 6-7 इंच उनकी हाइट होगी, एकदम सांवला रंग होगा उनका, कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है उनकी कि आप देख के कोई बोले कि भाई कि कितना हैंडसम व्यक्ति जा रहा है, ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं उनकी, है ना। दुबले पतले से सांवले कलर के रंग के, और सांवला मतलब मैं काला बोलना नहीं चाहता हूं, समझ लीजिए, ठीक है, गहरे सांवले रंग के, कोई बहुत टॉल भी नहीं है, ऐसी 5 फीट 6-7 इंच उनकी हाइट है ना, एवरेज हाइट उनकी। और पर्सनालिटी, बात करने में भी कोई उतना जिसे बोलते हैं ना कि कोई बोलना शुरू करता है तो आदमी बंद जाता है, वो भी नहीं। वो पढ़ते थे कॉलेज में, डीयू में। उनकी क्लास में एक लड़की थी, जो वो कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, एक लड़की थी उनकी क्लास में जो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, सबसे सुंदर लड़की। सुंदर बोले तो वहां पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं दिल्ली मिल्ली में, तो कॉलेज के अंदर में, तो वो उस लड़की को मन ही मन बहुत पसंद करते थे। और लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे आके वो बात कर ले, कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे आकर वो बात कर ले। उस लड़की का आगे का नाम उनको पता था, जो भी नाम होगा उसका, अभी उनकी प्रेजेंट जो है वो वाइफ है, आगे बताऊंगा किस्सा आपको मैं। तो वो उनको नाम तो मालूम था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं, एक ही क्लास में पढ़ते थे, शायद वो जानती भी ना हो उनको, क्योंकि वो तो पॉपुलर थी पूरे कॉलेज में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर, सुंदर लड़की, दिल्ली की रहने वाली, डेलाइट, जो दिल्ली, साउथ दिल्ली के जो लोग होते हैं एकदम समझ लो कि वो मतलब अंग्रेज टाइप ही होते हैं उठ के, तो वैसी वो, ये अपने एकदम जिसे बोलते देसी व्यक्ति, है ना, चुपचाप मन ही मन में भावनाएं, पवित्र भावनाएं रखी। लेकिन उनका बोलना था कि मैं जब बीए कर रहा था, जब मैं एमए कर रहा था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पूरे 5 साल 6 साल मैंने कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उसके बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं सोचा होगा। मैंने आपको बता रहा हूं, प्रेम देखो आप, ठीक है। मैंने तैयारी किया, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। वो लड़की ने अपना कोई दूसरा स्ट्रीम चुना, प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए, जो होता है, जो उसमें वो गई ना, ठीक है, उसके लिए तैयारी की, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। और अब घर वालों ने बोला, अब मैं तो समझ गया कि अब मुझे तो दिल्ली छोड़ के जाना है, मसूरी जाना है अपना, फिर मेरी कहीं पोस्टिंग होगी, मेरा कैडर जो है वो राजस्थान कैडर मेरा, तो मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। तो मैं तो अब सोच रहा था कि देखो, अब मेरे को ये समझ में आ गई थी तब तक कि ये तो सब मन का प्रेम है, एक तरफा प्रेम है, इसमें दूसरी तरफ का तो कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें। तो मैंने उस बात को
दिमाग में रखा और मैं अपना, कॉलेज में खबर हो गई थी कि भाई कि ये निकल गया है, तो कॉलेज में तो दिल्ली में तो हर साल 2500 लोग निकलते हैं। ऐसा भी नहीं कि टॉपर रहे हो कि खबर है कि टॉप किया है तो थोड़ा सोचे आदमी, भाई वो निकल गए 70-80 रैंक जो भी रैंक थी उस पर सिलेक्ट हो गए वो, तो उसमें जो है वो अपना, और दिल्ली में तो बड़ा माहौल है इस चीज का। पहुंच गए मसूरी, घर वालों ने अब लड़की ढूंढना शुरू किया। आपको पता है घर वाले उनको बोले कि हम तुमको कुछ फोटो भेज रहे हैं शादी के लिए, लड़की देख रहे हैं तो फोटो देख लो। इनने कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे। मन में एक तरफा प्यार था बहुत गहरा वाला कि नहीं भाई अब तो हम अपने समाज से वही करेंगे। हम होता कई लोगों को हो जाता ऐसा प्रेम। फोटो भेजे, 8 दिन तक फोटो रखे रहे, वो इन्वेलप रखा रहा, खोल के नहीं देखा उन्होंने। 8वें दिन उन्होंने इन्वेलप खोल के देखा तो पहला फोटो उसी लड़की का था। उसमें नाम, हाइट, घर का पता, सारी बायोडाटा होता ना जिसको बोलते, उसमें जो कुंडली मुंडली सब। घर वाले बोले कि हमने तुम्हारे लिए फोटो बनाए थे, हमको ये लड़की पसंद आई है, इसका फोटो है, इसका ये है, बताओ शादी करोगे इससे? ये दोबारा वो करना चाहते थे कंफर्म कि ये वही लड़की है क्या, डीयू वाली हुई। घर वाले बोले तुम जानते हो क्या? नहीं नहीं। लड़की से पूछा तुम जानती हो उसको? लड़की को, लड़की घर वालों ने नहीं। शादी तय हो गई, शादी हो गई। लड़की को लगा कि चलो, लड़की को लगा कि भाई चलो हमारे घर वालों ने एक आईएएस लड़का ढूंढ लिया है, अब इससे हमारी शादी हो गई, ठीक है। लड़का बोला हम तो लॉटरी खुल गई हमारी, तो हम तो पिछले 5 साल से इसीलिए पढ़ रहे थे, हमको पता नहीं था कि ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स को उसने मैसेज दिया, पूरे 5 साल तक यूनिवर्स को मैसेज दिया इसने, बॉस ऑल और नन लॉ है ये, तो ये बंदा पागल हो गया है, ऑल और नन लॉ है, या तो ये या कुछ नहीं, दे दो यार। यूनिवर्स ने इतनी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, एक ही फोटो आया, 2-3 फोटो में पहला फोटो जो था उसी का आया, इन्वेलप में रख के। घर वाले जाने कहां ढूंढ लिए, जाने कहां, घर वालों को खबर ही नहीं किसी को कुछ भी इस बारे में। ये बात उन्होंने शादी के बाद रिवील की अपनी वाइफ को कि पता है मैं पढ़ता था तुम्हारी क्लास में। नहीं, मतलब गुमनामी का यह अंधेरा था कि पता ही नहीं क्लास में पढ़ता था कोई। बड़ी क्लास होती है डीयू में। अब आप सोचो, तो वो बताए कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मन में सोचा भैया आईएएस के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो खैर, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा नहीं, क्योंकि भाई रिश्तों की कोई कमी थोड़ी ना है, लड़के लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। भारत में तो भर भर के बैठे हुए हैं, एक गली में कई सौ। लेकिन वही क्यों, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर सिर्फ है यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है, यूनिवर्स आपको सुनता है और इसीलिए उसे सही बात सुनाना है। अब तुम ये मत करना कि दिल में गांठ बांध के सोचते रहो किसी के बारे में, पढ़ना वढ़ना बंद करके कि मैं तो सर टिंग टिंग टिंग, अब तो मैं ऐसा ही सोचूंगा, आपने बता दिया आइडिया, अब 5 साल तक सोचूंगा मैं। भैया ऐसा है ना, एक किस्सा एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तुम ऐसे बनने की कोशिश मत करना, तुम पढ़ाई कर लो भी अपनी, है ना, कि सर ने आइडिया बता दिया। भैया कोई आइडिया नहीं बताया हमने ना, ठीक है, तो हमको गलत इंटरप्रिटेशन मत करना। हमारा कहने का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, पॉजिटिव सोचिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। गिल्ट से बचने भागना नहीं है, उससे को इंप्रूव करके गिल्ट को खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीक, बाय बाय। अगले वीक इस सेशन के लिए, बाकी नॉर्मल तो रोज मिलते रहेंगे। बाय बाय।